हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आपने निस्तापन कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम बात करते हैं इसी प्रक्रम में आगे भर्जन के बारे में। भर्जन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें सांद्रित अयस्क को अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है जिससे उसमें उपस्थित वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं वो तो निकलते ही हैं, उसके साथ साथ होता क्या है, जो ऑक्साइड आर्सेनिक की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो भी निकल जाती हैं, तथा जो अयस्क होते हैं जैसे सल्फाइड अयस्क है, तो ये होते क्या हैं, ये अपने अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं या सल्फाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। दो रूपों में ये टूट जाते हैं। समझते हैं कैसे। सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके गलनांक के नीचे, यानी कि अयस्क गलना नहीं चाहिए, उच्च ताप पर, यानी कि गलनांक के नीचे हो लेकिन मैक्सिमम ताप पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यह जो भर्जन की प्रक्रिया है ये प्रावर्तनी भट्ठी में संपन्न कराई जाती है। भट्ठी अभी आपको बताई नहीं गई है, भट्ठी आपको पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ये जो बात होती है, इतनी बातें हैं। इसमें होता क्या है, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क वो परिवर्तित हो जाते हैं। किस रूप में? आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन के साथ इनका संयोग हो जाता है और ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तथा जो अशुद्धियां होती हैं जैसे आर्सेनिक की अशुद्धियां, सल्फर की अशुद्धियां, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेती हैं और बाहर निकल जाती हैं अपने ऑक्साइड के रूप में। आर्सेनिक की बात करते हैं तो AS2O3 के रूप में ये वाष्पित होकर निकल जाएंगी। अगर सल्फर की बात करते हैं तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाती हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखते हैं यहाँ पे कॉपर पायराइट अयस्क है, सांद्रित अयस्क है। इसको वायु की नियंत्रित मात्रा में जब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। CuFeS2 ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ये टूट जाते हैं। किसमें? कॉपर के ऑक्साइड और फेरस के ऑक्साइड में, तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो बनते हैं Cu2O प्लस FeS और प्लस SO2 गैस के रूप में। ये बाहर निकल जाएंगे तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये गैस हैं, बाहर निकल गए। अब इसको संतुलित कर लेते हैं तो यहाँ पे Cu2 की बात है, ऑक्सीजन 2 होते हैं, कॉपर के साथ 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉपर होना चाहिए, यहाँ लगा देते हैं 2, ये हो गए। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, 2 2 4 हो रहे हैं। 4 पूरा करने के लिए क्या करें, हम यहाँ भी 2 कर देते हैं, ये हो गए 2, क्योंकि Fe2 है। अब ये 4 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 3, 1 की बात आती है 2, और सॉरी ये ऑक्सीजन में नहीं सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में निकल रहे हैं। अब कंफर्म कर लेते हैं, 2 यहाँ पे है, S यहाँ पे 2 और 1 3, 1 4, 2 2 4, 2 कॉपर है, ठीक है। इस प्रकार से ये टूट जाते हैं। लेकिन ये पुनः जो सल्फाइड फॉर्म में है ये पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। जैसे Cu2S है, ये ऑक्सीजन के साथ पुनः क्रिया करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्साइड के रूप में ये परिवर्तित हो गया। अब इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, S है तो इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। इसी प्रकार से FeS जो है, FeS ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और
FeO बनाएगी, फेरस ऑक्साइड बनाएगी और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें भी बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से ये ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Cu2 2 है, ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 1 3 होते हैं, यहाँ पे केवल 2 हैं। अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कर दें, 2 बढ़ा देते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो गए। या तो इसके सामने भी हम 2 लगें, अगर यहाँ हम 2 लगा देते हैं तो इसके सामने भी हमें 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 सल्फर हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या मैच कराते हैं, ये हो गए 4, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 4 ये हो गए। अब सल्फर 2 है, 2 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, 4 2 6, 2 है, 2 को 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो हो जाएंगे 6। इस प्रकार से ये आपका बैलेंस हो जाता है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, FeO है और यहाँ भी SO2 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कर देते हैं तो हमें इसमें से किसी एक के अब यहाँ पे अगर हम 4 ऑक्सीजन कर देते तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पे S 1 है, Fe 2 हो गए, तो Fe को 2 करने के लिए यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब 2S भी हो गए, तो S को 2 करने के लिए यहाँ 2 करने पड़ेंगे, S भी 2 हो गया। अब देख लेते हैं, फेरस 2 हो गए, सल्फर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 यहाँ है, 4 यहाँ, 6 है, तो 2 यहाँ है तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाते हैं। इस प्रकार से ये संतुलित हो जाते हैं। इसी उदाहरण स्वरूप में आर्सेनिक की अगर हम बात करें, इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो AS के रूप में होंगी, प्लस ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी O2 के रूप में, तो बनेंगे AS2O3 के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए AS2 है तो इसके आगे 2 लगा देते हैं, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ भी 2 हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन O3 है, तो 3 ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे O2 है, तो इसके आगे अगर हम 3 लगा देते हैं तो हो जाते हैं 6। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर 6 करना है तो यहाँ पे 3 दूना 6, 2 करने होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 4 करने होंगे। ये अगर 3 का दे, 3 2 6, 2 यहाँ पे हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 4AS प्लस 3O2। अब ये हो जाएगा 2AS2O3, 3 दूना 6 ये हो गए, 2 दूना 4, तो 4 ये हो गए और 3 दूना 6 ये हो गए। इस प्रकार से ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार से सल्फर S प्लस O2 के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना वर्जन, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रगलन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।